So students, कैसे हैं आप सभी? I hope you all are good. So today we are going to start the chapter Fight of Two Enemies. Okay, so let's read about the lesson. You must have seen a banyan tree. This story tells us what the author noticed. As a young boy, when he was sitting in an old banyan tree in the grandfather's house, the birds flying there saw the great fight between a snake, cobra, the mongoose, which resulted in cobra's death. तो यहाँ पे स्टोरी है छोटी सी प्यारी सी कि स्टोरी रिलेट करती है यंग बॉय से। और यंग बॉय क्या करता है, बेनियन ट्री के पास में वहाँ बैठा रहता है और देखता है कि किस तरह से जो ग्रैंडफादर उसका घर है ना, ग्रैंडफादर का घर है, तो वहाँ पर बेनियन ट्री के पास बैठता है और वहाँ पे बर्ड्स को, फ्लाइंग बर्ड्स जो होते हैं उनको देखता है, वॉच आउट करता है। वहाँ पे स्नेक है, जो स्नेक का नाम क्या है, कोबरा है ना, कोबरा। और मंगूस, मंगूस क्या होता है बेटा, नेवला। तो मंगूस और नेवला के बीच में किस तरह से फाइट होती है और उसका रिजल्ट क्या आता है, कोबराज डेथ। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। दो द house and grounds belongs to my grandparents, the magnificent old banyan tree was mine, mainly because my grandfather, as 65, could no longer climb it. तो यहाँ पे स्टोरी है हाउस, है ना। क्या हो गई मैम, हाउस से तो नहीं है ना, स्टोरी तो बहुत बड़ी है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी, हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग्स टू माई ग्रैंड पेरेंट्स। तो ग्रैंड पेरेंट्स के वहीं पर जो घर है उनका जो ग्राउंड्स है उससे बिलोंग करती हुई है, जिसके अंदर क्या है, एक ओल्ड बेनियन ट्री। ओके, और वहाँ पर जो ग्रैंडफादर है मेरे, उनकी एज कितनी है, 65। ओके, सो कुड नो लॉन्गर क्लाइंब अप, जो मतलब अब क्लाइंब भी नहीं कर सकते। इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस विद हंग टू द ग्राउंड्स एंड टुक रूट अगेन, forming a number of twisting passages, gave me a lots of pleasures. Among them were squirrels, snails, butterflies. The tree was older than the house, older than grandfather, and as old as Dehradun itself. I could hide myself in the branches, behind thick green leaves, and spy of the world below. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पे जो बेनियन ट्री है उसकी जो ब्रांचेस है वो कैसे स्प्रेड हो रखी हैं, ठीक है। और स्प्रेड होकर वो कहाँ तक आई हुई हैं, ह्यूज और टू द ग्राउंड एंड टुक रूट अगेन, और दोबारा से नीचे आकर उनकी जो रूट है वो दोबारा से आ चुकी हैं, वो ट्विस्ट कर रही है। नंबर ऑफ ट्विस्टिंग मैसेजेस और लॉट्स ऑफ प्लेजर्स, है ना, क्या देती है हमें, बहुत सारी प्लेजर्स देती हैं। और वहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं, स्क्वायरल्स, स्क्वायरल्स क्या होती है, गिलहरी, स्नेल्स, बटरफ्लाइज, बहुत सारी इंसेक्ट्स हैं, जो बहुत सारे एनिमल्स हैं, और साथ में बर्ड्स तो हैं ही हैं वहाँ पे, है ना। तो वहाँ पे लेकिन जो बेनियन ट्री है उसकी एज कितनी है, वो कह रहे हैं जितने मेरे दादाजी हैं उनसे भी बड़े हैं वो, है ना। और देहरादून खुद जितना, जब उनका खुद देहरादून इटसेल्फ जब वो एस्टेब्लिश हुआ था उससे भी पुराना कौन है, बेनियन ट्री। और आई कुड हाइड माई सेल्फ, अब मैं कहाँ पे अपने आप को छिपा लेता हूँ, ब्रांचेस के अंदर अपने आप को छिपा लेता हूँ, ग्रीन लीव्स के अंदर, और चुपचाप और स्पाई तरीके से उनको देखता हूँ, किनको, जो बर्ड्स हैं वहाँ पर। My first friend was a small grey squirrel, arching his back and sniffing into the air. He seemed at first to resent my invasions of his privacy, but when he found that I did not arm myself with catapult or airgun, he became friendly, and when I started bringing him pieces of cake and biscuit, he grew quite bold and soon taking morsels from hand. Before long, he was delving into pockets and helping himself to whatever he would find. He was a very young squirrel, and his friends and relatives probably thought him foolish and headstrong or trusting a woman. तो यहाँ पर बात है कि फर्स्ट फ्रेंड, वो कह रहा है मेरी जो फर्स्ट फ्रेंड है वो कौन है, वो एक स्क्वायरल है ना। और वो कैसी है, वो आर्च करती रहती है उसके बैक पर, स्निफ करती रहती है एयर के अंदर, और इसके रिजल्ट क्या होता है कि वो मेरी प्राइवेसी को क्या करती है, थोड़ा सा परेशान। व्हेन ही फाउंड, जब मैं उसको पाता हूँ तो आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ, तो क्या करती है वो मेरे आर्म में भी नहीं आती है, मेरे बाहों में भी नहीं आती है, और क्या करती रहती है, इधर उधर घूमती रहती है। इन्वेशन इन द प्राइवेसी। और व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसीज ऑफ केक, जब मैं उसके लिए क्या लेके आता हूँ, बिस्किट, केक उसके लिए लेकर आता हूँ, तो वो क्या करती है, क्वाइट बोल्ड एंड सून टेकिंग मोल्सस फ्रॉम माई हैंड, तो मेरे हाथों से लेकर भाग जाती है ना। जैसे आपने स्क्वायरल्स को देखा होता है, वो क्या करती है, वो आप उसको ऑफर करते हो बिस्किट या केक, तो वो लेती है और दुबक के
भाग जाती है दोबारा से, और कभी कभी क्या करती है, वहीं पे बैठे बैठे उसको खाने लग जाती है। तो उसके बाद क्या देखता है, उसको पॉकेट से हैंड निकालता है, फिर उसकी हेल्प करता है, फिर उसको कुछ देता है। इस तरह से वो क्या कोशिश करती है कि अगर वो कभी नहीं लेके आता, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करती है कि वो मेरे लिए ज़रूर कुछ ना कुछ लेके आए होंगे। तो ही वॉज वेरी यंग स्क्वेरल, और स्क्वेरल कैसी है, काफ़ी छोटी, यंग, और उसकी जो फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, प्रोबेबली थॉट हिम फुलिश एंड हैड स्ट्रॉन्ग ऑफ ट्रस्टिंग अ ह्यूमन। तो वो क्या सोचते हैं, वो कहते हैं कि ये कैसे ट्रस्ट कर रही है ह्यूमन पर, है ना, क्योंकि ह्यूमन क्या होते हैं, थोड़े से डेंजर भी होते हैं। नहीं, आप लोगों को नहीं बनना, क्योंकि एनिमल्स के साथ हमेशा कैसा रहना चाहिए, हमें लवेबल रहना चाहिए ना। तो वैसे ही स्क्वेरल जो है, जब उसको प्यार नजर आता है, जब उसको खिलाते हैं, तो वो ट्रस्ट कर लेती है ह्यूमन पर। लेकिन जो उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, वो क्या करते हैं, वो उसका थोड़ा सा मजाक बना देते हैं। इन द स्प्रिंग व्हेन ही banyan tree was full of small red figs, birds of all kinds would flock into its branches. The red-bottom bulbul, cheerful and greedy parrots, manna and crows squabbling with one another. During the fig season, the banyan tree was the noisiest place in the garden. बात करें स्प्रिंग सीजन की, जब स्प्रिंग सीजन आता है तो बेनियन ट्री कैसी हो जाती है, फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स। उस पर क्या आ जाते हैं, फुल ऑफ, मतलब वो छोटे छोटे रेड फिग से फुल हो जाती है, और हर तरह के बर्ड्स जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं, उन ब्रांचेस पर बैठ जाते हैं। रेड बॉटम बुलबुल हो गई, चीयरफुल हो गई, ग्रीडी पैरट्स, मैना, क्रॉज, सबके सबसे क्या हो जाता है, वो ट्री फुल हो जाता है, भर जाता है। और फिग सीजन के दौरान जो बेनियन ट्री है वो कैसा हो जाता है, नॉइजी प्लेस बन जाता है। गार्डन के अंदर कैसा हो जाता है, नॉइजेस्ट प्लेस, मीन्स सबसे ज़्यादा नॉइजेस्ट प्लेस, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आवाज़ आती है। हाफ वे अप द ट्री आई हैड बिल्ट अ crude platform where I would spend the afternoons. तो हाफ वे द ट्री, वो क्या देख रहे हैं कि जो आधा ट्री है वो कैसा क्रूड प्लेटफॉर्म बन जाता है, कि वहाँ पर ही सब आ रहे हैं और वहीं पर स्टैंड करते हैं, कहीं पर भी जाएंगे लेकिन आकर वहीं पर स्टैंड करते हैं। आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून्स when it was not too hot. I could read there, propping myself up against the tree with Christians from the living room. तो क्या वो कहते हैं कि दोपहर में भी, आफ्टरनून के टाइम भी वो ज़्यादा गर्म नहीं होता, और मैं इजीली वहाँ पर बैठ सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, और सारी आवाज़ें भी सुन सकता हूँ। ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डूलिटल वर सम ऑफ द बुक्स दैट मेड अप बाय बेनियन ट्री लाइब्रेरी। तो यहाँ पे ट्रेजर आइलैंड है जिसका नाम क्या है, हकलबेरी फिन, और स्टोरी है डॉक्टर की जिसमें बोलते हैं डू लिटिल वर्ड सम ऑफ द बुक्स दैट मेड अप ऑफ बेनियन ट्री लाइब्रेरी से रिलेट। When I do not feel like reading, I could took down though the leaves at the world below. And on the particular afternoon, I had a grandstand view of the classic of the Indian wilds, a fight between a mongoose and a cobra. तो क्या देखते हैं, I did not feel like reading, मतलब उसको क्या, उसको रीडिंग वाला फील नहीं आता, बल्कि कब, I could took down, जब उसने कहाँ देखा, नीचे पत्तों में देखा, तो क्या देखा, पर्टिकुलर आफ्टरनून के अंदर, कि वहाँ पे स्टैंड हो रखे थे तब क्लासिक ऑफ इंडियन वाइल्ड्स को देखा, जिसके अंदर क्या, किन के बीच में फाइट हो रही थी, मंगूस एंड कोबरा के बीच में। द वार्म ब्रीजेस ऑफ अप्रोचिंग समर हैड सेंट एवरीवन इंक्लूडिंग द गार्डन इनटू द हाउस। I was feeling dorsy myself, wondering if I should go to the pond and have a swim with Ramu and the buffaloes, when I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus. At the same time, a mongoose emerged from the bushes and went straight for the कोबरा। तो वो बात कर रहे हैं कि एक वार्म ब्रिजेस जब अप्रोच हो रहा था, कहाँ पे, समर सीजन के अंदर, तो वहाँ पे गार्डन के अंदर, हाउस में जो गार्डन था, गार्डनर, तो उन्होंने क्या देखा, गार्डनर ने देखा कि साथ में ये भी देखा कि कैसे वो, उसने खुद फील कैसे किया है जब किसको देखा, एक कोबरा को देखा और एक किसको देख रहे थे, वो मंगूस को। लेकिन जब उस दौरान, जब इन चीज़ों को देखा जा रहा था ऑब्जर्विंग के दौरान, जब वो क्या देखता है साथ में कि जो स्विम कर रहा है, रामू किसके साथ स्विम करता था, बफेलोज के साथ, है ना, तो स्विम कर रहा है, तो वो इन चीज़ों को सब ऑब्जर्व करता है कि जो कोबरा है वो ग्लाइडिंग कर रहा है, चढ़ रहा है क्लम्प ऑफ कैक्टस के ऊपर, है ना, और मंगूस है जो उसको देखकर बुशी से बाहर निकल जाता है और कोबरा की तरफ बढ़ने लग जाता है। In a clearing beneath the banyan tree in bright sunshine, they came face to face. The cobra knew only
too well that the grey mongoose, 3 feet long, was a super fighter, clever and aggressive, but the cobra's true was a skillful and experienced fighter. अब वो देख रहा है कि किस तरह से क्लियरिंग बीनीथ है बेनियान ट्री के नीचे ही, कि वहाँ पे देखते हैं सनशाइन है, ब्राइट सनशाइन है, और दोनों फेस टू फेस आ जाते हैं. कोबरा भी क्या है, वेल ट्रेंड है, ठीक है, और एक्सपीरियंस्ड है, जबकि मंगूस है वो भी काफ़ी वेल ट्रेंड है. तो वो देखते हैं किस तरह से उनकी जो लंबाई है, मंगूस 3 फीट लॉन्ग है और वो सुपर फाइटर और क्लेवर और एग्रेसिव भी साथ में है. ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट एंड द सैक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स were full of deadly poison. It was to be a battle of champions. तो उन्होंने देखा किस तरह से वो दोनों एक दूसरे के पास में आ रहे हैं और स्ट्राइक करते हैं, एक दूसरे से फाइट स्टार्ट कर देते हैं. स्पीड ऑफ लाइट की तरह वो आते हैं एक दूसरे के पास में और एक दूसरे के सामने, और वो क्या करते हैं, जो डेडली पॉइजन, जो जहर होता है, ठीक है, वो शार्प फैंग्स एक दूसरे पर अटैक करते हैं. तो ये किसकी पहचान है, इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैंपियंस. ऐसा लग रहा था जो ये बैटल है, जो ये युद्ध हो रहा है, ये किनके बीच में है, चैंपियंस के बीच में है. हिजिंग डिफेंस, हिज फॉग टंग darting in and out, the cobra raised 3 of his 6 feet off the ground and spread his broad speckled hood, and mongoose bushed his tail. The long hair on his spine stood up. तो बता रहे हैं किस तरह से फाइट करते हुए हिज क्या होता है बेटा, हिजिंग कर रहे हैं. हिजिंग मतलब फन है ना, तो हिजिंग आवाज जो होती है स्नेक की, इट्स कॉल्ड हिज. और वो किस तरह से अपने टंग से फ्रॉग करते हुए अटैक कर रहे हैं. कॉबरा क्या कर रहा है, कॉबरा एक दूसरे क्या कर रहा है, रेज्ड, कितना बड़ा हो गया है, 3 of his 6 feet ऑफ द ग्राउंड. इतना ग्राउंड के अंदर वो उसने पोजीशन ली हुई है. और वो क्या करता है साथ में, स्प्रेड ऑफ हिज ब्रॉड स्पेक्टेड हुड, और क्या करता है, अपना जो फन होता है उसको ऐसे फैला लेता है. जो मंगूस है वो बोज्ड हिज टेल, और उसके पूंछ पर जाकर बुश्ड करता है, ठीक है, और लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, और किस तरह से वो उनके पीछे आ जाता है मंगूस. दो द कॉम्बेटेंट्स वर अनअवेयर ऑफ द प्रेजेंस इन द ट्री, दे वर सून मेड अवेयर ऑफ द अराइवल ऑफ 2 other spectators. One was a Maina and the other in Jungle Crow. They had been these preparations for battle and had settled on the cactus to watch the outcome. Had they been content only a watch, all would have been well with both of them. तो देख रहे हैं कि किस तरह से सिर्फ वही नहीं देख रहे, साथ में कौन है यहाँ पे, फॉरेस्ट क्रो, जो जिसको बोल सकते हैं कि क्रो है, एक जंगल क्रो, और मैना, दोनों के दोनों वहाँ पर आ गए हैं और वो सब स्पेक्टेटर्स बने हुए हैं. सब देख रहे हैं कि किस तरह से जो बैटल की प्रिपरेशंस हो रही है अभी, और सेटल डाउन करते हैं किस तरह से जो कैक्टस है, सेटल्ड ऑन द कैक्टस टू वॉच द आउटकम, और कैक्टस से बाहर निकलते हुए ये सारी चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं. द कोबरा स्टूड ऑन ए डिफेंस, sawing slowly from side to side, trying to make a false move, but the mongoose knew the power of his opponent's glassy, unwinking eyes and refused to meet them. Instead, he fixed his gaze at a point just below the cobra's hood and opened the attack. अब कोबरा जो अपने डिफेंस के लिए खड़ा हुआ है ना, और मंगूस क्या करता है, मंगूस भी देख रहा है अनविंकिंग आइज के साथ, और रिफ्यूज करता है उससे मिलने के लिए ना, कि मैं अभी क्या है, मतलब उससे लड़ाई तो करना चाहता है लेकिन आंखों में आंखें नहीं मिला रहा. वो इस तरह से दोनों दूर होकर वो उसकी टेल पर लगा हुआ है. इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड हिज गेज इन अ पॉइंट जस्ट बिलो द कोबराज हुड, वो सिर्फ कोबरा को हुड को देख रहा है, और अचानक क्या करने की कोशिश करता है कोबरा, कि मैं अटैक कर दूं, ओपन द अटैक. मूविंग फॉरवर्ड क्विकली अंटिल he was just within the cobra's reach, the mongoose made a pretend move to one side. Immediately the cobra struck his ग्रेट हुड केम डाउन. सो तो वो ये कोशिश करता है कि कब जो मंगूस है वो देख रहा है और वो प्रिटेंड कर रहा है, मूव करने की कोशिश कर रहा है, इमीडिएटली कोबरा क्या करता है, स्ट्रक कर देता है, और उसका जो ग्रेट हुड है वो नीचे की तरफ आ जाता है. Swiftly that I thought nothing could save the mongoose, but the little fellow jumped neatly to one side and darted in as swiftly as the cobra, biting the snake on the back and darting away again out of reach. तो ऐसा लग रहा था शायद अब मंगूस नहीं जीत पाएगा और मंगूस फाइट में हार जाएगा, लेकिन सडनली क्या होता है, एक लिटिल फेलो जंप करता है नीटली वन साइड डार्टेड और धीरे से कोबरा के पास आता है, बाइटिंग द स्नेक. अब क्या कर रहा है, और वो स्नेक को काट लेता है. लेकिन ये कौन था,
ये तो खुद कौन था? मंगूज. At the same moment that the cobra struck, the crow and the manna hurled themselves at him, only the collide heavily the mid-air. Shaking results each other, they returned to the cactus plant, and few drops of blood glinted on the cobra's back. अब क्या हो रहा था कि जो मंगूस था और कोबरा दोनों स्टक कर रहे थे, और क्रो और मैना ने क्या किया, साथ में उनके पास वो सारी चीज़ों को कोलाइड कर रहे थे, हैवीली देख रहे थे मिड एयर के अंदर. और रिजल्ट में क्या हुआ? रिजल्ट में दोनों ने देखा कि किस तरह से अब वो दोनों रिटर्न कर रहे हैं. कहाँ पर? कैक्टस प्लांट के अंदर. लेकिन जब वो जाने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ पे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड की वहाँ पर चमकती हुई नजर आती हैं कोबरा के बैक से. द कोबरा स्टक एंड मिस्ड. अगेन द मंगूज स्प्रैंग असाइड, जम्प्ड इन एंड बाइट. अब क्या करता है? मंगूज दोबारा से जंप करता है और उसको काट लेता है. बिट करना क्या होता है बेटा? काट लेता है. Again the birds dived at the snake, bumped into each other instead and returned shickling to the safety of the cactus. तो दोबारा से वो क्या कोशिश करता है कि वो कैक्टस की सेफ्टी में चला जाए और वहाँ रिटर्न होने की कोशिश कर रहा है. The third round followed the same course as the first but one dynamic difference. The crow and the manna, still determined to take part in the proceeding, dived at the cobra, but this time they missed each other as well as their mark. The manna flew on and reached its perch, but the crow tried to pull up in mid-air and turn back. In the second that it took the bird to do this, the cobra whipped his head back and struck with great force, his snout turning against the crow's body. अब थर्ड टाइम क्या हो रहा था कि जो मैना है और क्रो है वो दोनों के दोनों कोशिश क्या कर रहे हैं? डायनेमिक डिफरेंस है ना. तो क्रो और मैना स्टिल डिटरमाइंड हैं कि इस प्रोसीडिंग पार्ट में वो भी पार्ट ले, और वो क्या करते हैं? कोबरा पर अटैक करने की कोशिश करते हैं. लेकिन दिस टाइम वो क्या करते हैं? मिस कर देते हैं उसको मार्क करना, और मैना वहाँ से उड़ जाती है. लेकिन जो क्रो होता है वो पुल करता है. कैसे? क्रो जो है वो पुल करता है मिड एयर में और टर्न बैक करता है. लेकिन सेकेंड टाइम में बर्ड जो होता है वो आता है और कोबरा को अपने हेड बैक और स्टक करता है ग्रेट फोर्स के साथ. लेकिन तभी भी उसकी जो क्रो की बॉडी है वो छूकर उसको निकल जाती है. I saw the bird flung nearly 20 feet across the garden. It fluttered about for a while and then lay still. The manna remained on the cactus plant, and when the snake and the mongoose returned to the fight very wisely, decided not to interfere again. The cobra was weakening, and the mongoose, walking fearlessly up to it, raised himself on the short legs with the lightning snap and the big snake with the snout. The cobra right and lashed about a frightening manner and even coiled itself about the mongoose. But to no avail. The little fellow hung grimly on until the snake had ceased to struggle. He then smelt along its quivering length, gripped it round the hood and dragged it into the bushes. तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बर्ड क्या देखा है? बर्ड देख रहा है कि कैसे फ्लंग किया जा रहा है 20 फीट अक्रॉस द गार्डन, और फ्लटर्ड करते हुए जब वो आ रहे हैं तो स्टिल वो चीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं. मैना को क्या रिमाइंड होता है? कैक्टस प्लांट. तो मैना देखती है कि जो कैक्टस प्लांट है जहाँ पर स्नेक है, मंगूज है, वो वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं वहाँ पर वाइजली. तो उन चीज़ों को देखते हैं, और जो कोबरा है वो स्टिल क्या करे जा रहा है? वीक होता जा रहा है, वीकनिंग द मंगूस, और कोशिश कर रहा है मंगूस पर अटैक करने की. लेकिन दोनों के दोनों फियरलेसली अटैक करते हैं एक दूसरे पर और चलते जाते हैं, है ना. फियरलेसली मतलब बिल्कुल निडर होकर अटैक करते रहते हैं. और रेज्ड हिमसेल्फ टू हिज शॉर्ट लेग्स विद अ लाइटनिंग स्नैप, और क्या करते रहते हैं साथ में? बिग स्नैक और कोबरा आपस में फाइटिंग कंटिन्यू करते रहते हैं, कंटिन्यू मैनर के साथ करते रहते हैं. हंग ग्रिमली और द स्नेक स्ट्रगल, और स्ट्रगल वो कंटिन्यूसली चलता रहता है. उसके बीच में जो राउंडेड ऑफ द हुड है और उसको ड्रैग कर लेता है, वो हुड को ड्रैग करता है और झाड़ियों में खींचकर ले जाता है. द मैना ड्रॉप्ड cautiously to the ground, hopped about, peered into the bushes from a safe distance, and then with shrill cry of congratulation flew away. मैना वो सारी चीज़ देखती है किस तरह से सारा एक्शन क्रिएट होता है, फाइट होती है, और उसके बाद वो जोर से चिल्लाती है कॉन्ग्रेचुलेशन और वहाँ से उड़ जाती है. तो ये प्यारी सी छोटी सी स्टोरी थी, मंगूज और स्नेक, कोबरा से रिलेटेड हुई, जिसके में कोबरास क्या होता है? डिफीट हो जाता है, और मैना, क्रो सब कैसे एज्यूम करते हैं स्टोरी को, तो वो आपने देखा. तो दोबारा से पढ़ेंगे स्टूडेंट्स और अच्छे से रीड आउट करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.